तो भाई करिएगा ना। आई जो पुरनका है वो सब बहुत गड़बड़ है, उसको कहीं वोट मत दीजिएगा। वो इधर उधर करता है, जानते हैं। 2 जगह हम लोग गड़बड़ किया था, हटाए थे, और सब इधर उधर करता था। वो कोई काम नहीं करता है। इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर अब भारी मतों से विजयी बनाए। अब आप जानते हैं कि अब बिहार में जो पुलिस में इतना 35% है अब महिलाओं का, आज देश के अन्य राज्यों में इस सब संख्या नहीं है जितना बिहार में हो गया है, ये जान लीजिए। और उसके अलावा 2016 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण कर दिया। पहले बिहार में आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह था। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर का था। तो हम तो केंद्र में रहते थे तो इधर उधर जाते देखते थे। आज जब हम यहां आए तो हमने देखा भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी यहां। तो हमको ठीक नहीं लगा। तो हमने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और जो हम स्वयं सहायता समूह का बड़ी संख्या में हम लोगों ने गठन किया, तो उसी में हम लोगों ने महिलाओं का नाम, महिलाएं ही रहती हैं, उसका नाम हमने जीविका दिया। आज जीविका दीदी हम सबको कहते हैं, इतना ज्यादा। और उनके लिए भी सारा तरह से चारों तरफ से देखते हैं ना, जीविका दीदियों को जितना काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और आगे अभी और भी और आगे उन लोगों को हम बढ़वा रहे हैं। तो ये सब हुआ जब हम लोगों ने किया। तो केंद्र वाला एगो मंत्री उस समय था कांग्रेस वाला, वो आया, कहा कि भाई आप तो बना दिए, अच्छा किए। फिर उसी पूछा तो हमने कह दिया कि हमने नाम दिया है स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश के लिए है। तो हमने तो बिहार में वो जो महिलाएं हैं उनकी संख्या खूब बड़ी है, हमने उनका नाम दिया है जीविका, और उनको हम जीविका दीदी कहते हैं। तो वो लोग हम लोगों का सोच करके उसी समय चला गया। अब पूरे देश का रहता था, पूरे देश में उसने आज जीविका भी कर दिया। तो आप जानते हैं इस तरह से हम लोग जीविका, जीविका दीदी सबके लिए किया। ये सब तो पूरा का पूरा हो ही गया। अब जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है इसमें। अब बाद में फिर हमने देखा कि शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं है। तो 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी हमने स्वयं सहायता समूह और उसी में जीविका दीदियों का भी काम किया। तो उनकी भी संख्या अब शुरू हो गई है। तो उसमें 3,65,000 जीविका दीदियां हो गई है, और गठन लगातार जारी है, उसकी संख्या भी और होगी। तो आप समझ लीजिए कि गांव में और शहर में मिला करके अब जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ती चली जाएगी। और महिलाओं के लिए हम लोग इतना मदद करते हैं, सब लोग बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। जो आप देखते हैं जीविका दीदियों को, कितना अच्छा सबके लिए है, सब तरह से एक एक काम कराएं, सब कुछ में उनको मदद दे रहे हैं। और अभी और उनको मदद हमने कर दिया, तो कितना खुशी होती है। इससे महिलाएं कितनी बढ़ेगी। हमने तो महिलाओं को सब कुछ किया, लड़कों के लिए भी किया। पहले वाला कभी कुछ किया था जी? कोई काम नहीं किया। और उसके अलावे आप जान लीजिए कि हमने जो बता दिया कि पंचायती राज संस्था का और नगर निकाय का भी किया। तो उसी तरह से जो स्वयं सहायता समूह था वो आप जानते ही हैं पूरे देश में। अब उसमें भी इन लोगों ने, कोई स्वयं सहायता समूह की संख्या तो बहुत कम थी, हम आपको पहले बतेबे किए। तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसको हमने जीविका नाम दिया, जिसके बारे में आपको कह देते हैं। तो ये सब हो गया है इतने तरह से। और 2024 में भी उन लोगों के लिए कर दिया। तो एक एक तरह से काम किया है। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने, पहले मुस्लिम का आपको बताए हैं, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी आप भी यहाँ पर हमने काफी काम दिया है। और वो लोग भी मांग कर रहा था, और वो लोग कभी पहले वाली सरकार ने नहीं किया, और हम लोगों ने इन लोगों के लिए काम किया, सब लोगों के लिए काम किया। तो सब तरह से हम लोगों ने इन लोगों के लिए पूरे तौर पर जो कुछ भी था, मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई,
उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण हुआ है, इस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि शुरू में तो 400 थी, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 कर दिया। तो इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होने वाला है। अब फिर आप जानते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया, शुरू में तो था नहीं। अरे पटना में भी 8 घंटा मिलता, कहीं कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने सब जगह आए थे, शुरू किया था। इसके लिए काफी पैसा लगाए थे केंद्र की तरफ से, और उसमें जानते हैं ये सब करते रहे तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। और उसके बाद उसको इतना पैसा लगा था काम करने में, तो बहुत थोड़ा सबको हम लोगों ने पैसा दे दिया था सरकार द्वारा। शुरू से ही बहुत मैंने सस्ती दर पर बिजली थोड़ा बहुत दिया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, उन लोगों को किसी को जो हम लोग दे रहे हैं अब उसको पैसा नहीं लगेगा, उनको मुफ्त में मिलेगा। अब हम लोगों ने सभी जगह कर दिया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब कहीं कुछ नहीं है, तब जानते हैं अब बिजली सबको मुफ्त मिल गई है। तो हम एक बार और कहेंगे कि आपका जो शहर है उसके ऊपर भी हम लोग सरकार की तरफ से बनवाएंगे, तो ये तो आपको मुफ्त में मिल ही रहा है। मुफ्त को मिल रहा है, उसको फायदा हो रहा है, और ऊपर में कुछ बनवा देंगे सरकार की तरफ से, आप लोगों को इतना फायदा होगा आपके घर में। इसीलिए हम सबको आपको कहेंगे, आप सुनिए भाई, आप लोग जो लड़ने वाले हैं जरूर देखिएगा। हमारी इच्छा है कि सब लोगों को घर में हम लोग बनाना चाहते हैं, आप समझ लीजिए, जरूर करिएगा। तो सब तरह से हम लोगों ने उस तरह से ये सारे काम किया है, और आप समझ लीजिए इसी के लिए हम लोगों ने सब तरह से पूरे के तौर पर काम करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी है आपको पहुंचा दिए, हर घर बिजली वाला आपको बता ही दिए हैं, और उसके चलते हम लोग ये कर ही रहे हैं। अब सरकार की तरफ से अब हम लोगों ने सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आपको कहेंगे करिएगा, हम ही लोग लगा देंगे, और सोलर लगा देंगे, बहुत फायदा आपको होगा। तो इसलिए हम इन लोगों को भी कह दिए कि सब लोगों के लिए याद करते रहिएगा। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और उसी तरह से अब तक 1,21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है, यानी सब महिलाओं को इसका फायदा हो। तो जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, ये सब तो हम लोग की तरफ से और सरकार की तरफ से हो ही रहा है। अब जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग मिल रहा है। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका नमन करता हूं, वो तो जगह जगह आते रहते हैं और देखते हैं, और केंद्र सरकार से भी बहुत मदद हो रहा है। तो राज्य का मदद और केंद्र का मदद, बिहार कितना आगे बढ़ेगा याद रखिए आप लोग। इसलिए कहीं इधर उधर मत जाइए, यही तो उनके तरफ से हो रहा है और यहाँ का हो रहा है। सबको मिलकर के इन्हीं को वोट दीजिए, पूरे तौर पर मदद करिए। अब जानते हैं केंद्र ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है। सबके चुनाव के बाद ही जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या दिया? सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई, उसमें चुनाव के तुरंत बाद जुलाई 2024 में। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई।
और इसके अलावे उन लोगों ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब उसके लिए बिहार में भी कर दिया, इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का योजना बिहार में भी कर दिया। तो जो गौरव की बात है, तो इतना सब काम किया गया और आगे बहुत सारा काम किया जा रहा आ रहे हैं। तो इसी के लिए तो हम आपको कही दिए हैं कि हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। एक एक काम आप देख लीजिए, अब बिहार का जो भी काम होता है और सरकार का जो काम हो रहा है, तो जितने तौर पर एक एक तरह से चीज हो रहा है। अब आपको तो हम कह रहे हैं, अब सारण के बारे में आपको याद होगा, सारण का पहले क्या हाल था। आई पहले वाली जो सरकार थी, तो वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने करना शुरू किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। आप जान लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। सारण में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है। और सारण जिला नदियों से जो धीरे होने के कारण पथ निर्माण के क्षेत्र में काफी पिछड़ा जिला था। अब यहाँ अनेक पुलों एवं पुलियों का निर्माण कराया गया है। अब छपरा मुजफ्फरपुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। गंडक नदी के बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है और छपरा शहर में बाईपास एवं अन्य पथों का निर्माण कराया गया है। और सारण जिले में तो वहां पर तो अभी 225 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण है, थोड़ा बच गया जो पहले था। हम तो कहते थे, अब उसको कहा कि अगल वाले में करके सब कुछ करिए, तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और इसी साल पूरा कर दिया जाएगा। फिर आपको हम बता रहे हैं कि वर्ष 2024 के दिसंबर में और 25 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने की कोशिश किया। तो सब जगह हम गए और सब जगह जा करके हम जाते थे, यहाँ कुछ है, और लोग रहते थे उनसे भी कहते थे कि बोलिए, तो सब कुछ जो बताए उनको भी शामिल किया। तो आप जानते हैं पूरे बिहार में 730 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। अब आपके सारण जिले में 7 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। आप जा समझ लीजिए, छपरा शहर में एलिवेटेड पथ का निर्माण शुरू किया जा रहा है। छपरा शहर में 4 नए रिट ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया है। और फिर एकमा से डुमाई गढ़ पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है और एकमा मसरख पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया। अब खेरा पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। सारण तटबंध पर डबल लेन पथ का निर्माण किया जा रहा है और सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र के का समग्र विकास कराया जा रहा है। मैं जिस जिला में भी जो कुछ भी है उन सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। एक एक बात समझ लीजिए, हर एक काम के लिए हम लोग करते हैं। अब उसके बाद तो भाई है मांझी विधानसभा, यहाँ पर तो आए हुए हो विद्वान तो हैं रणधीर सिंह जी। इस इलाके में कराए गए कार्य, मांझी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें सारण तटबंध पर सड़क का निर्माण कराया गया और सिमरी बांध पर सड़क का निर्माण कराया गया और तरैया विधानसभा क्षेत्र में
375 ग्रामीण सड़कों एवं 4 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 विद्युत उपकेंद्र एवं 8 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया और पानापुर एवं तरैया में चैनल का निर्माण कराया गया है। इसी प्रकार एकमा, बनियापुर एवं छपरा विधानसभा क्षेत्र में विकास के सही कार्य करा दिए गए। तो जो भी है सरकार की तरफ से सब जगह काम किया जाता है, हर जगह शहर में और आपके क्षेत्र में भी मांझी विधानसभा में सब किया गया। तो आप जान लीजिए। अब आपको हम यही एक बार और बताना चाहते हैं कि 2025 के पूर्व जो था वो लोग कोई काम किया था और गड़बड़े किया था। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही आया, जब से हम लोगों को सरकार बनी तब से कानून का राज है। कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप समझ लीजिए ये सब काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो अब तो यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर एनडीए के 4 उम्मीदवार मौजूद हैं और मांझी से जदयू के उम्मीदवार श्री रणधीर सिंह जी हैं, एकमा से जदयू के उम्मीदवार श्री धूमल सिंह जी हैं और बनियारपुर में बीजेपी के उम्मीदवार श्री केदारनाथ सिंह हैं और छपरा से बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमती कहाँ वो आइए ना, हाँ ये आई है, श्रीमती छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। अब हम यही कहेंगे कि सब लोग तो यहाँ पर आ गए, बड़ी खुशी की बात है और आप लोगों को हम ध्यान देंगे, सब तरह से काम करिए। आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और आपका जो क्षेत्र है उसमें भी पूरा बनाइए। तब भाई करिएगा ना। आई जो पुरनका है वो सब बहुत गड़बड़ है, उसको कहीं वोट मत दीजिएगा। वो इधर उधर करता है, जानते हैं। 2 जगह हम लोग गड़बड़ किया था, हटाए थे और सब इधर उधर करता था। वो कोई काम नहीं करता है, इधर उधर से कुछ इधर उधर करता। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सब जो है हम लोगों का, इन्हीं लोगों के साथ आप पूरा वोट दीजिए। बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, समूचे देश में आगे बढ़ेगा। तो करिएगा ना सब लोग, हाथ जो के बताओ, अरे बोले बता, सब बताइए, बताइए। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई और सब लोग यहां पर मौजूद हैं। लाओ लाओ, आई सब लोग मौजूद हैं, यहां के भी और बगल के भी। अरे लाओ ना भाई, क्या करता है तुम लोग उस समय? देखिए सब लोग आ गए। देखिए देखिए आप लोग तो करवे न करिएगा सब जगह। फिर एक बार हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत बधाई। सब लोग आए, यहाँ वाले भी है जगह, सबको मदद घूम घूम करके कराइएगा इन्हीं शब्दों के साथ। यही आप सबसे
निवेदन है और आप सब लोगों ने कहा, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।